वो अगर यूज नहीं करे तो उनको करना हम्म। स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके लिस्टिंग में वो क्रिएट किया हुआ है, कोई कस्टमर आपके लिस्टिंग में आता है और परचेस नहीं करता है, तो अमेजोन क्या करता है, वो वाला प्रोडक्ट को अमेजोन का होम पेज में शो करता है उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए। वो कस्टमर जैसे ओपन करेंगे अमेजोन होम पेज, वो यस। प्रोडक्ट वहां पे शो करेगा। सो वेलकम सैमी टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल एंड तो ऑडियंस को बताओ कि क्या वो स्ट्रैटेजीज है, क्या वो इनसाइट्स है जो आपने निकाले इतने दिनों में, एंड वो कैसे हेल्प कर सकते हैं हमारे सेलर्स को टू गेट मोर सेल्स, टू गेट मोर आउट ऑफ इट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक बार फिर से आपका ऑडियंस के सामने वो सब शेयर करने के लिए। अभी कुछ एक्शनेबल स्टेप्स मैं दिखाऊंगा भी, ठीक है। कुछ मेरे पास इमेजेस वगैरह है, मेरा रिसेंट एक वर्कशॉप हम लोगों ने किया था वहाँ से, ताकि आप लोगों को पूरा एग्जैक्ट स्टेप्स मिले कि क्या क्या आप कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरा एक बार, ठीक है। या श्योर। दोस्तों, सैमी जो है वो एड्स में एक्सपर्ट है, उनके क्लाइंट्स है यूके, यूएस। तो यहाँ पे उनके क्लाइंट्स है, एक्सपर्टीज की मदद से बहुत अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट करके देते हैं उनके क्लाइंट्स को। तो यही जो स्ट्रेटेजीज है वो डिस्कस करने के लिए हमने आज का वीडियो कंडक्ट किया है। यस सैमी, कंटिन्यू। जी 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 जी। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर जो देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे दो क्लाइंट्स का एग्जांपल दिखेगा। यहाँ पे यस। फर्स्ट जो आपको दिखेगा, वहां पे आप देख पा रहे होंगे ये इमेज जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा जो क्लाइंट का भी सेम स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अभी ये क्या चीज है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। या तो उसके यहाँ नीचे पे आप टोटल देख पा रहे हैं ना, कीवर्ड्स, टोटल कीवर्ड, स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स एंड ऑर्गेनिक। ओके। तो हम लोगों ने क्या किया, अपना दो क्लाइंट्स का टॉप ए साइंस लिए है, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट टू जो है उनका न्यू प्रोडक्ट है लगभग, ठीक है। तो ए साइंस लेके सेरिब्रो बोल के एक टूल आता है, वहां पे क्या करता है, ये आपको डेटा शो करता है कि कितने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के लिए आप रैंक्ड है, कितने कीवर्ड्स के ऊपर आप एड रन कर रहे हैं, और टोटल कितने कीवर्ड्स है। तो आप शायद जानते होंगे, जो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो अल्टीमेटली हम लोग का टारगेट रहता है कि अगर हम लोगों को एक सेल आता है आपका पीपीसी से, तो हम लोग को 4 से लाना चाहिए ऑर्गेनिकली। यस। तो इसी तरीके से हम लोग टारगेट लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्वियसली, यहाँ पे ऊपर जो है टोटल कीवर्ड्स, उसके नीचे है स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स, उसके नीचे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। यहाँ पे फर्स्ट जो क्लाइंट का एग्जांपल है, यहाँ पे आप देखेंगे स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स, मतलब जितने कीवर्ड्स के लिए हम लोग एड रन कर रहे हैं वो है 1100। उसके नीचे देखेंगे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 3900, लगभग 4000। तो अगर आप देखेंगे स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का जो रेशियो है वो 1:4, मतलब ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 4 डबल है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का जो डिफरेंस है वो लगभग 4 टाइम्स है। और यहाँ पे आप देखेंगे सेम क्लाइंट टू का स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स है लगभग 539, मतलब 539 कीवर्ड्स के लिए उनका एड चल रहा है। और वहां पे उनका ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, मतलब जिनके लिए वो एड रन नहीं कर रहे या फिर रन कर रहे थे और ऑर्गेनिकली रैंक्ड है, वो है 290। तो अभी आप कमेंट्स में जाके ये बताइए कि क्लाइंट वन का ACOS बेहतर रहेगा कि क्लाइंट टू का ACOS बेहतर रहेगा। सिर्फ ACOS नहीं, टैकोस भी, क्योंकि मैं बाद में आपको जाके दिखाऊंगा कि इनका डैशबोर्ड में क्या हालचाल चल रहा है। तो आप अभी जाके कमेंट कर लीजिए, तब तक मैं शो करता हूँ। जी जी जी, अभी देखिए। तो यहाँ पे ये जो है, ये है क्लाइंट वन का टैकोस चल रहा है 2.4%, मतलब ये अगर 100 रुपीज का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें 2.4 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं। इनका आप देखिए लास्ट 30 डेज में जो ACOS आया है वो है 19.47%। उनका टैकोस चल रहा है 2.4%। क्यों? क्योंकि उनका ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का रैंकिंग बहुत ज्यादा है और लगभग 4 टाइम्स है उनका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का। वहां पे ये देखिए क्लाइंट एग्जांपल 2, जिनका स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स देखिए 539 है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स ओनली 290। इनका देखिए आप ACOS चल रहा है 46%, इनका टैकोस चल रहा है 28%। मतलब ये अगर 100 रुपीज का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो इनका 28 रुपीज ये स्पेंड कर रहे हैं। बहुत ज्यादा, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा। अभी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी लॉन्च स्टेज पे है, इसलिए बहुत कम ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के लिए रैंक्ड है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कोई भी क्लाइंट का जब हम लोग लेते हैं तो एक टारगेट रखते हैं कि देखिए आपका अगर एक सेल आ रहा है पीपीसी से, तो आपको एम करना होगा 4 ऑर्गेनिक ऑर्डर आना चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में। क्यों? क्योंकि 3 मंथ तक आपका ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बहुत ज्यादा हो जाता है। कैसे होता है? फर्स्ट स्टेप आप ऑप्टिमाइज करते हैं। कहां से ऑप्टिमाइज होगा? फर्स्ट आता है आपका टाइटल्स, देन आता है बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स में फर्स्ट 4 बुलेट पॉइंट्स। क्यों 4 बुलेट पॉइंट्स? क्योंकि 5th बुलेट पॉइंट जो होता है ना, वो कोई भी कीवर्ड आप डालेंगे ना, अमेज़न इंडेक्स नहीं करेगा। और जो फर्स्ट 4 बुलेट पॉइंट्स है ना, उसमें भी आपको ये देखना है कि 250 कैरेक्टर से ज्यादा एक एक बुलेट पॉइंट ना हो, क्योंकि सिर्फ 1000 कैरेक्टर अमेज़न इंडेक्स करता है।
तो ये कुछ पॉइंट्स मेरे ख्याल से आप लोगों को लिखना चाहिए कि 1000 कैरेक्टर्स बुलेट पॉइंट्स के लिए इंडेक्स होता है, उसके बाहर जितने भी कीवर्ड्स डालेंगे वो इंडेक्स होगा ही नहीं। सबसे रेलिवेंट जो कीवर्ड्स है वो टाइटल में डालना होता है। एक चीज होता है, हम लोग बेसिकली एक टाइटल डेंसिटी बोलते हैं उसको। टाइटल डेंसिटी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट का आप देख रहे हैं कि 3-4 कंपटीटर्स है, उसके लिए आपने कीवर्ड रिसर्च किया डिफरेंट टूल्स यूज करके, अभी आपके पास 5-6 कीवर्ड्स है। उस 5-6 कीवर्ड्स में आपने देखा कि ये 5 जो कंपटीटर्स आपने देखा है उसमें से कोई भी ये 5 कीवर्ड्स यूज नहीं कर रहे, लेकिन ये 5 कीवर्ड्स का बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट हो सकता है क्योंकि सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है, रेलेवेंसी अच्छा खासा है। अभी जैसे आप वो 5 कीवर्ड में से एक कीवर्ड आपका टाइटल में दे देते ना, आपको स्लाइट एज मिल जाता है बाकी 5 से, क्योंकि बाकी 5 लोग वो यूज ही नहीं कर रहे टाइटल में। तो ये एक चीज हुआ जो आप कर सकते हैं टाइटल डेंसिटी बढ़ाने के लिए, और टाइटल डेंसिटी बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर सकता है कीवर्ड इंडेक्सिंग के लिए। दूसरा एक चीज आता है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, स्पेशल फीचर्स। जो आप देखेंगे कोई भी लिस्टिंग में जहां पे डायमेंशंस लिखा होता है, प्रोडक्ट साइज, इंक्लूडेड कंपोनेंट्स, वहां पे नीचे और एक पॉइंट आता है स्पेशल फीचर्स। तो स्पेशल फीचर्स क्या करते हैं ना, कोई भी कीवर्ड अगर आप इंडेक्स कराना चाहते हैं या फिर रैंक कराना चाहते हैं बहुत जल्दी विद इन 5 मिनट्स, तो वहां पे वो कीवर्ड डाल देंगे, कुछ ही सेकंड्स में आपका इंडेक्स हो जाएगा, आप सर्च करेंगे आपका लिस्टिंग शो कर। तो ये एक टिप है जो मेरे ख्याल से यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स। सो दोस्तों, जो स्क्रीन शेयर्स है वो हम लोग क्लाइंट के अकाउंट तक नहीं लेके जा सकते, बट स्टिल जो सैमी सर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे, जिससे कि हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करता है, उस स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट कर पाए हमारे बिजनेस में, हमारे ऑनलाइन सेलिंग टैक्टिक्स में। ये है वर्चुअल बंडल। अभी इंडियन मैक्सिमम अकाउंट्स के पास ये ऑप्शन आ चुका है वर्चुअल बंडल्स का। वर्चुअल बंडल क्या है आप देखेंगे, अगर कुछ कुछ लिस्टिंग्स पे इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। ये आपका जैसे फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर सेक्शन आता है बुलेट पॉइंट के नीचे, उसके ठीक नीचे ये वाला सेक्शन शो करता है। अभी इसमें क्या होता है ना, आप एक बंडल बना सकते हैं, आपका 3-4 प्रोडक्ट जो अच्छा बिक रहा है उसका बंडल बना सकते हैं और बोल सकते हैं कस्टमर अगर आपको 4 प्रोडक्ट एक साथ लेना है तो मैं आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट दे दूंगा। तो वो क्या करते हैं, 4 प्रोडक्ट एक साथ परचेस करते हैं। अभी ये वर्चुअल बंडल का क्या पॉजिटिव पॉइंट रहता है ना, क्योंकि आप जानते होंगे हर एक प्रोडक्ट लिस्टिंग में कंपटीटर का एड रहता है, भरा हुआ रहता है। तो ये क्या करता है ना, फर्स्ट फोल्ड का जो प्रोडक्ट एड रहता है कंपटीटर्स का, उसको पुश डाउन कर देता है और ये वाला वहां पे शो करता है। मतलब आपको बहुत ज्यादा विजिबिलिटी मिल जाता है क्योंकि आपको दूसरे आपके प्रोडक्ट से शो करने का मौका मिल गया, आपका ब्रांडिंग हो गया अच्छे खासा। और इसमें जैसे कस्टमर परचेज करते हैं ये वाला बंडल को, उनको एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपका ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी वो एक साथ 4 परचेज कर रहे हैं, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू उस कस्टमर से ज्यादा हो गया है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो वर्चुअल बंडल है इसको आप चूज कैसे करें, ये कौन सा प्रोडक्ट लिस्टिंग पे मैं कौन सा प्रोडक्ट्स का वर्चुअल बंडल बनाऊं। तो यहाँ पे ना एक रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट का नाम है परचेज प्रोडक्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। ये कहां पे अवेलेबल होता है, आप एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड में जाएंगे, आपका लेफ्ट साइड में आप रिपोर्ट्स एंड मैट्रिक्स जो होता है, रिपोर्ट्स एंड मैट्रिक्स में क्लिक करेंगे और वहां पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में क्लिक करना होगा एंड रिपोर्ट टाइप में जाके परचेज्ड प्रोडक्ट रिपोर्ट में क्लिक करना होगा। जैसे आप परचेज प्रोडक्ट रिपोर्ट में क्लिक करेंगे ये डेटा आपको शो करेगा। अब ये डेटा को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे है आपका ए साइन जिसके ऊपर आप एड रन कर रहे थे। अब ये क्या शो करता है, इस ए साइन के ऊपर एड रन हो रहा था लेकिन कस्टमर इस एड को क्लिक करके लिस्टिंग पे तो आ रहे थे ये ए साइन का, लेकिन इंस्टेड ऑफ परचेजिंग दिस वो क्या करते हैं कस्टमर, वो आपका कैटलॉग का दूसरा प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। ऐसा हो सकता है दूसरा वेरिएशन को, या फिर आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग पे और प्रोडक्ट था या फिर एड रन हो रहा था तो उसको परचेज करता है। अभी ये पूरा आपको शो करता है, अगर परचेस करता है तो कितना क्वांटिटी परचेस किया, कितने बार परचेस किया। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो ए साइन है 2 बार परचेस हुआ है, ये वाला ए साइन 4 बार परचेस हुआ है। अभी जो वर्चुअल बंडल है ना, वहां पे आप मिनिमम 3 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना है वो आप यहां से निकालेंगे। जैसे ये हुआ ए साइन, इसके ऊपर मैं वर्चुअल बंडल रन करूंगा। कौन सा प्रोडक्ट्स का वर्चुअल बंडल, पहला तो हुआ ये जिसका 2 ऑर्डर आया है, ये हुआ सेकंड हुआ ये वाला जिसका 4 ऑर्डर आया है, ये हुआ थर्ड जिसका 2 ऑर्डर आया है। मैक्सिमम ऑर्डर जिसमें आए हैं वो मैं सिलेक्ट कर लूं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूवन है कि हाँ कस्टमर ये प्रोडक्ट को देख रहे हैं लेकिन इसको परचेस ना करके दूसरे को परचेस कर रहे हैं। तो ये वाला रिपोर्ट आप यूज कर सकते हैं वर्चुअल बंडल क्रिएट करने के लिए, और मैक्सिमम अकाउंट्स में आ जाएगा। अगर सब में आया नहीं है, कुछ एडवांस अकाउंट में आ चुका है इंडियन, अगर आपके पास नहीं आया है तो आप 1-2 मंथ वेट कर लेंगे तो आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम अकाउंट जितने क्लाइंट्स हैं हम लोग के पास उनका आ चुका है। ये अमेज़न इंडिया में अवेलेबल हो चुका है क्या सर? अमेज़न इंडिया में ही अवेलेबल हो चुका है मैक्सिमम अकाउंट्स में। ओके। नेक्स्ट चीज जो जिसके बारे में बताऊंगा, मैं एक क्लाइंट का एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे एक स्किन केयर का क्लाइंट है जिनका प्रोडक्ट्स
जो ब्रांड है वो वन ऑफ द कंपटीटर है HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का कंपटीटर है। उनके पास पोर्टफोलियो ब्रांड्स है और ही इज वन ऑफ आवर क्लाइंट। तो उनका जो मंथली एड स्पेंड है वो है 1 CR का, एक ब्रांड का, ठीक है। उनके पास लगभग 12-13 ब्रांड्स है सिमिलर काइंड ऑफ। तो इस ब्रांड का क्या हुआ, मेरा वॉइस थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि आई जस्ट रिकवर फ्रॉम फीवर, तो अगर आप लोगों को लगे कि वॉइस सही से नहीं आ रहा है तो मैं ट्राई करूंगा थोड़ा जोर से बात करने का। उन्होंने पहले हम लोग से ज्वाइन करने से पहले उनका हम लोग सेल्स देख रहे थे, वो स्पेंड किया 25 lakhs ऑन अ मंथ, उनको सेल आया 5 lakhs का, लगभग 600-700% एक कॉस्ट। वो ऐसे नीश में FMGC प्रोडक्ट, शैम्पूज वगैरह, वहां पे सेल लेके आना बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। वहां पे सबसे बेहतरीन जो आप काम करता है ना, जो उस क्लाइंट के लिए काम किया था, मैं आपको बताऊंगा, उनका रिपीट परचेज शो कर रहा था लगभग 40%। उनका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स स्पेंड कर रहा था 90% बजट, और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में उनका एक कॉस्ट चल रहा है 357%, एक कॉस्ट 357%। तो हम लोगों ने देखा कि हाँ, इनका एक कॉस्ट बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब बहुत हाई चल रहा है। और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले जो है, जब आप जानते होंगे स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में आप रिटारगेटिंग कैंपेन सेट कर सकते हैं, जो कस्टमर आपके लिस्टिंग में आते हैं उनको आप रिटारगेट कर सकते हैं। तो वो हम लोगों ने देखा कि हाँ, उनका डिस्प्ले एड जो है उनका एक कॉस्ट अच्छा खासा लगभग 80% है। और स्किन केयर प्रोडक्ट में ना एक कॉस्ट 80% मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी डिस्प्ले क्यों अच्छा काम कर रहा है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप लोग को जैसे मैंने पहले बताया, रिपीट परचेस उनका बहुत हाई था। अभी कैसे आपको पता चलेगा आपका रिपीट परचेस हाई है कि लो है? हर एक कैंपेन में आप देखेंगे, कैंपेन डैशबोर्ड में एक कॉलम आता है NTB परसेंटेज, NTB सेल्स। अभी NTB मतलब न्यू टू ब्रांड, न्यू टू ब्रांड मतलब कौन कस्टमर न्यू है आपका ब्रांड के पास, नया परचेज कर रहा है आपसे। तो NTB परसेंटेज अगर सोचिए 75% है, मतलब 25% क्या है, ओल्ड कस्टमर है, मतलब रिपीट परचेज हो रहा है। तो उनका हम लोगों ने देखा 40% रिपीट परचेज हो रहा था। मतलब क्या, मतलब उनका स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में हम लोगों से पहले परचेज किए हैं उनको भी शो कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट्स। तो उससे क्या होगा, रिपीट परचेज बढ़ेगा। आप अभी यकीन नहीं कर सकते, उनका स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में हम लोगों ने क्या किया, चलो अभी क्योंकि ऐसा हाल हो रहा है तो हम लोगों ने क्या किया, बजट एलोकेशन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया कि हाँ 70% बजट जाएगा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में, क्योंकि अल्टीमेटली फनल को बढ़ाना तो है, फनल में तो ट्रैफिक चाहिए ही होगा, क्योंकि रिपीट परचेज भी अगर आपको बढ़ाना है तो फनल में लोग भेजना ही होगा। तो वहां पे 70% बजट हम लोगों ने दिया स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को, बाकी 30% हम लोगों ने दिया डिस्प्ले को, जहां पे पहले जा रहा था अराउंड 5%। तो अभी उनका रिपीट परचेज अच्छा हो रहा है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले का एक कॉस्ट बहुत बेहतरीन हो गया है। तो ये आप चीज ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका सप्लीमेंट ब्रांड हुआ, स्किन केयर ब्रांड हुआ, FMGC कोई और प्रोडक्ट्स हुआ, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करता है। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में आप ज्यादा फोकस करेंगे तो, क्योंकि वहां पे परचेज रिमार्केटिंग आ जाता है, व्यूज रिमार्केटिंग आ जाता है। तो ये दो चीज बहुत बेहतरीन काम करता है। ग्रेट। ऐसे ब्रांड्स में डील करना नॉट दैट सिंपल, बिकॉज आइटम वैल्यू जो रहती है वो बहुत ही कम रहती है। एंड हम लोग अगर कंपेयर करें उससे एकोस से, तो आई मीन सीरियसली आप देखो ना, 100 रुपए का या फिर आप शैम्पू भी बेच लोगे, 200 का भी बेच लोगे, तो उसके ऊपर में आपका एकोस कम से कम आना चाहिए, तब जाके वो प्रॉफिट तो भी निकलेगा। बिकॉज देयर आफ्टर अमेजोन की फीस है, शिपिंग है, बहुत सारे बातें। तो फिर मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रैटेजीज बता देता हूं जो आप अभी जाके यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एड्स में ज्यादा स्पेंड नहीं करना है। फर्स्ट स्ट्रैटेजी हुआ, आप अगर आपके लिस्टिंग के ऊपर डिजिटल कूपन रन नहीं कर रहे, डिजिटल कूपन मतलब वो चेक बॉक्स, क्लिक दिस टू सेव 5%, क्लिक दिस टू सेव 50 रुपीज, चेक करना पड़ता है तब जाके वो डिस्काउंट आता है, वो अगर यूज नहीं करे तो उनको करना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके लिस्टिंग में वो क्रिएट किया हुआ है, कोई कस्टमर आपके लिस्टिंग में आता है और परचेस नहीं करता है, तो अमेजॉन क्या करता है, वो वाला प्रोडक्ट को अमेजॉन का होम पेज में शो करता है उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए। वो कस्टमर जैसे ओपन करेंगे अमेजॉन होम पेज, वो प्रोडक्ट वहां पे शो करेगा, और इसके लिए आप पे नहीं करेंगे, इस एड के लिए कोई पे नहीं करे, तो फ्री एडवर्टाइजिंग अमेजॉन आपके लिए कर रहा है। लेकिन उसके लिए कूपन रन होना बहुत जरूरी है। अभी कूपन आप 5 रुपए का रखिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन रखिए। तो एक टिप है जो आप यूज कर सकते हैं। सेकंड टिप है क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन को बहुत सारे सेलर मिस आउट कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इजी ऑप्शन है आपको गूगल में इंडेक्स करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन आप उठाइए जो गूगल में अच्छा खासा सर्च हो रहा है आपका प्रोडक्ट के लिए, answerthepublic.com में जाइए, आपका प्रोडक्ट का कीवर्ड डालिए, वहां पे क्वेश्चन शो करेगा, कौन सा क्वेश्चन रेलिवेंट है, वो क्वेश्चन उठाइए,
आपका लिस्टिंग में डालिए कि ये क्वेश्चन है और आप जाके खुद आंसर कीजिए। उससे क्या होगा, आपका लिस्टिंग में क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी कस्टमर जाके वो क्वेश्चन सर्च करेगा ना, तो अभी आपका लिस्टिंग यूआरएल जो है वो गूगल का टॉप में शो करेगा, तो गूगल का ट्रैफिक आपको फ्री में मिलेगा। तो ये 2 टिप्स यस आप यस यूज कर यस यस, सकते हैं। आज ही मैं इनफैक्ट सैमी मैं आज ही इसके ऊपर में काम कर रहा था। हमारी भी वेबसाइट है दैट इज computerword.co.in। तो वहां पे जब इंडेक्सिंग होती है ना, तो मैंने वो देखा कि लोगों ने जब रिव्यू भी डालते हैं तो वो भी इंडेक्स होता है, एज वेल एज जो बिल्कुल क्वेश्चंस पूछते हैं कस्टमर्स वो भी इंडेक्स होते हैं, तो नीचे वो दिख जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन के नीचे जस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और जो थर्ड और लास्ट टिप मैं आपको ऐड करूंगा यहाँ पे, जो हुआ आपका रिव्यूज, फर्स्ट पेज रिव्यूज। तो पहले क्या होता था, फर्स्ट पेज रिव्यूज में आपका कंप्यूटर आके हेल्पफुल वर्ड्स दबा दबा के आपका नेगेटिव रिव्यू को ऊपर पुश कर देता था। अभी आपके पास मौका है, क्योंकि हेल्पफुल वर्ड्स वाला चीज अभी काम नहीं करता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पेज में आपका कोई भी नेगेटिव रिव्यू है, तो आप पुश कीजिए ताकि नया रिव्यू आए। और नया रिव्यू अगर आए तो वो आके फर्स्ट पेज में आ जाता है, क्योंकि अभी जो रीसेंट रिव्यू है वो शो करता है फर्स्ट पेज में। तो बहुत ज्यादा चांसेस है नेगेटिव रिव्यू को सेकंड पेज में भेजने का। अगर सेकंड पेज भी चला गया तो कन्वर्शन में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो यही थी दोस्तों कुछ स्ट्रेटेजीज, बहुत ही वैल्यूएबल स्ट्रेटेजीज थी ये, बिकॉज हमें अप टू डेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लाइकवाइज जैसे सामी सर ने बताया कि इस टाइप की स्ट्रेटेजीज हम लोग यूज करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग एक अच्छा खासा रेवेन्यू प्लस एक अच्छा खासा स्किल जनरेट कर सकते हैं थ्रू आउट Amazon। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच काइंड ऑफ वैल्यूएबल स्ट्रेटेजीज टू आवर ऑडियंस। थैंक यू सो मच मिस्टर रोहन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बाय बाय, टेक केयर। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।